हेलो एवन, आई एम विशाली। मेरे चैनल में मैंने PYQ सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर जहाँ पे ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं वहाँ पे ट्रिक्स पता चलेंगी, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। यूजुअली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। जो 2023, 24, 25 के जो क्वेश्चन है, मोस्टली 25 के क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के 2025 के क्वेश्चन मैं यहाँ पोस्ट कर रही हूँ। 2-3 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगे, एक्सप्लेनेशन से आपको मदद मिले, तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ एज ए गुरु दक्षिणा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। और आप किस तरीके के और कौन से ईयर के PYQs का एक्सप्लेनेशन मेरे साथ देखना चाहेंगे उनको कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। C to C बी एन एंटायर फंक्शन, जो मैपिंग हो रही है C से C प्लेन पे हो रही है और फंक्शन कैसा डिफाइन किया गया है, एंटायर गिवन है। अब इसमें हमें ये पहली कंडीशन दी गई है कि f ऑफ z को आप किसके बराबर रख सकते हो, i z के बराबर रख सकते हो। तो f z की वैल्यू किसके बराबर है, f ऑफ i z के बराबर है। फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मतलब सब में ये देखो, सब में ये यही पूछ रहा है, f z i z f के डैशेस के बारे में, देन f इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और इसमें भी यही पूछा है कि देयर इज एन एंटायर फंक्शन g सच दैट f z की वैल्यू g z की पावर 4 के बराबर हो जाएगी। तो हमें पहली कंडीशन क्या गिवन है कि फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के आयोटा या इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के बराबर है। हमें ये वाला चेक करना है कि एफ जेड क्या माइनस जेड के बराबर है। तो यहाँ माइनस कैसे जनरेट किया जा सकता है, देखो खुद ही सोचो। अगर आई एक और मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस जेड हम बना सकते हैं। तो फॉर दैट व्हाट आई डू, आई विल बी रिप्लेसिंग जेड बाय आयोटा जेड। तो इसको मैं आयोटा जेड लिख सकती हूँ। देन इट विल बी एफ ऑफ आयोटा जेड इंटू, ये आई पहले से था तो दिस विल बी एफ आई का स्क्वायर इंटू जेड विच इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस जेड। ये कंडीशन हो गई। तो एफ ऑफ आई जेड की वैल्यू मेरी किसके बराबर हो गई, एफ ऑफ माइनस जेड की। दूसरी इक्वेशन, तो एफ ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस जेड एंड आयोटा जेड इज ऑलरेडी इक्वल टू एफ ऑफ जेड। तो हेंस पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई। आप जेड की कुछ भी वैल्यू दीजिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड बिलोंग्स टू सी, यू कैन से दिस इज ट्रू, है ना। इसने पूछा भी आर है। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पे आते हैं। एफ हमारा क्या दिया गया है, एफ हमारा इंटायर फंक्शन है सी टू सी पे, ठीक है। अब देखते हैं कि एफ का डैश, एफ का डबल डैश और इन सब के बारे में हम क्या कह सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, एफ जेड की वैल्यू क्योंकि एंटायर है तो टेलर सीरीज से ओपन कर सकते हैं इसको। समीशन एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ए एन जेड की पावर एन। एफ ऑफ आयोटा जेड की वैल्यू हम कैसे कह सकते हैं, जेड की जगह आयोटा जेड रख दो, ए एन आई एंड जेड की पावर एन। तो आई की पावर एन एंड जेड की पावर एन, n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। तो f ऑफ i z की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, गिवन दैट 1 इज इक्वल टू 2, तो वी विल से f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ आयोटा z। जो गिवन है बस मैं वही लिखते जा रही हूँ, वही बताते जा रही हूँ। तो ये किसके बराबर हो गई, a n z की पावर n, ये बराबर होगी a n i की पावर n z की पावर n। क्लियर। तो यहां से z की पावर n, z की पावर n कॉमन ले लें तो हमें मिल जाएगा a n 1 माइनस i की पावर n। तो वी कैन रिराइट इट एंड टेकिंग दिस टू द लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a n कॉमन लूंगी तो 1 माइनस i की पावर n इक्वल टू 0। दिस वी कैन रिराइट इट लाइक दिस। अब इसमें a n तो नॉट 0 है क्योंकि हमने इसको तो टेलर सीरीज से या इसको एनालिटिक फंक्शन बना के लिया, तो ऑल कोफिशिएंट्स इज नॉट इक्वल टू 0, वी कैन नॉट से a n इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि 1 माइनस i की पावर n इक्वल टू 0। तो ये कब होगा बताओ, i की पावर n इक्वल टू 1। अब इसको आप कब कर सकते हो बताओ, क्या व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट दिस, क्या कह सकते हैं। n4 का मल्टीपल होगा तब, क्योंकि i इज i की पावर 1 इज i का स्क्वायर इज माइनस 1, i का क्यूब इज माइनस का i और i की पावर 4 इज 1। एवरी टाइम जब भी तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, i5 क्या होगा, i इटसेल्फ 1 इंटू i, फिर i की पावर 6 क्या होगा -1, फिर i की पावर 7 क्या होगा माइनस का i, फिर i की पावर 8 क्या होगा 1। तो यहां से ये कंक्लूड मिला कि जो हमारा ये i है ये मॉड 4 की वैल्यू होगी ना, मॉड ऑफ 4। दैट मीन्स कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 4, 8, 16 इस तरीके से 12, 20, 28, 24 जितने भी नंबर्स हैं 4 के मल्टीपल, इन दैट वी विल गेट द वैल्यू एज 1। तो यहां से हमें ये वैल्यू मिल गई। ओके, सो कंक्लूडिंग दैट व्हाट वी विल से, तो हमें एफ जेड यहां से तो हमें मिल गया कि जो nth वैल्यू होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी। तो हमें एफ जेड किस तरीके से मिला, 4 के टर्म में, मतलब 0, 4, 8।
तो इम्प्लाई n इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो बस एफ जेड मिल गया। अब आगे करते रहो, एफ जेड ही चाहिए था। एफ जेड क्या हो जाएगा, समीशन एन इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। ना 0 से इंफिनिटी में कंडीशन इज मल्टीपल ऑफ 4, एन इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड दिस। तो एन जेड एन को आप डिफाइन कर सकते हो। तो एफ जेड कैसा बन गया, a0 z0 प्लस a4 z4 प्लस a8 z8 प्लस so on। तो वी हैव डिफाइंड दिस f एज ए फंक्शन। f डिफाइन हो गया, f डिफाइन हो गया तो f इज ऑलवेज हैज एन इवन वैल्यू। 4 है 8 है, इसके डेरिवेटिव निकालो। तो पहला डेरिवेटिव निकालोगे तो f डैश एक तरीके से f क्या बन गया, a0 प्लस a4 z की पावर 4 प्लस a8 z की पावर 8, ऐसा बन गया आपका f, है ना। f का डेरिवेटिव निकालोगे पहला तो क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, तो वी विल गेट a4 4z का क्यूब एंड सो ऑन। और डेरिवेटिव में दिखा देते हैं, ये 0 बना प्लस a4 ऐसा ही 4z का क्यूब प्लस a8 ऐसा ही 8z की पावर 7 प्लस सो ऑन। मतलब हर टर्म में z है। इसने कहा डेरिवेटिव पुट करो और उस पर 0 डाल दो, z की जगह 0 डालेंगे तो ये तो हमेशा 0 बनेगा, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसने कहा कि f डैश 0 है। f डबल डैश निकालिए, f डबल डैश निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 a4 ऐसी है 3z का स्क्वायर प्लस सोन, सारे में z की और टर्म्स है। 0 अगर यहाँ पे पुट करूंगी तो ये 0 होते ही बाकी सारे भी 0, तो हेंस दिस इज ऑल्सो 0, ये भी 0 हो गया। इसी तरीके से ट्रिपल वाला करूंगी तो क्या हो जाएगा, 4 3 या 12 12 2 या 24 24 इंटू जेड आएगा और इस जेड को 0 करते ही सारे फिर से 0, तो ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ f इज एट 0 इज ऑल्सो 0। तो ये भी सारा का सारा 0। तो इससे क्या कंक्लूड हो गया कि पहला भी सही है और सेकंड भी सही है। अब नाउ नेक्स्ट व्हाट ही सेड कि इसने कहा देयर इज एन एंटायर फंक्शन g एक एंटायर फंक्शन है सच दैट कि f जेड की वैल्यू g जेड की 4 के बराबर है। ठीक है, f जेड की वैल्यू g जेड 4 के बराबर है, तो f जेड तो एंटायर है, हमें पता है। इसने कहा f जेड को किस तरीके से लिख सकते हो आप, f जेड की वैल्यू तो ये थी और g जेड की 4 लिख लो यहाँ पे, तो जहां जहां z है वहां z का पावर 4 डाल लो, तो ये तो एंटायर बना है। z की पावर 4 अगर आप डाल दो तो z की पावर 4 को आप w लिख सकते हो, तो हेंस इट विल बिकम a0 प्लस a4w प्लस a8w का स्क्वायर प्लस सोन। सारा का सारा जितना भी टर्म है न्यूमरेटर बेस्ड है, कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आपका एंटायर बना रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जब एफ जेड को अब जेड की पावर 4 लेके चल रहे हो तो फंक्शन जो g है वो एंटायर फंक्शन बना रहेगा, हाँ g बना रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ c। तो ये भी ट्रू, ये f इज नेसेसरली अ कांस्टेंट। इसके बारे में क्या कहेंगे कि f कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा और f के लिए इसने कंडीशन दे रखी है, तो f कांस्टेंट फंक्शन ही आएगा। एफ जेड को अब z की पावर 4 ले लो, तो f ऑफ आई जेड आपका क्या बन जाएगा, z की पावर 4। तो ये तो कोई जरूरी नहीं, एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन भी हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई जरूरी तो नहीं कि कांस्टेंट बना रहे, हम इससे डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये बताइए इस क्वेश्चन में आपको कहीं और डाउट है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो PYQs किस तरीके से करने हैं और ये सीरीज़ मेरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना चाहते हैं आप सीरीज़ के लिए, इस PYQ सीरीज़ के अंदर प्लीज़ वो भी बताइएगा। थैंक यू।